चीजें आपको कराई जाएंगी। आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एथिक्स जीएस पेपर 4 है। कौन सा पेपर? जीएस पेपर 4। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है। कोई भी यूपीएससी की अपनी तैयारी कर रहा है, उसको एथिक्स से शुरुआत करनी चाहिए। कहां से शुरुआत करनी चाहिए मेरे बच्चों? उसको कहां से शुरुआत करनी चाहिए? एथिक्स से शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो एथिक्स से शुरुआत करेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो काफी अच्छा रहेगा। तो अभिनंदन करता हूँ आपसे। हमें एथिक्स से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप एथिक्स से शुरुआत करते हैं तो आपके लिए काफी चीजें ठीक रहती हैं। एथिक्स है क्या? एथिक्स एक ऐसा विषय है जो हमारे बारे में बताता है। एथिक्स इज ऑल्सो अ ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइंस समझते हैं, मानवीय विज्ञान है जो हमारे और आपके बारे में रैंक निकालता है। जिसको भी टॉप 50 में रैंक निकालना है, पिछले इस साल का भी पेपर और पिछले साल का भी पेपर आप पढ़ाए हुए से मेरे पढ़ाए हुए से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं बिटिया? आराम से केस स्टडी भी लिख सकते हैं। हाँ, आप जो मैं पढ़ाता हूं उससे केस स्टडी भी लिख देंगे और पेपर भी लिख देंगे। चाहे 2022 का पेपर हो, 21 का हो, 23 का हो, जिसने मेरे नोट्स पढ़े हैं और जो मेरे से क्लासे किया है, आराम से लिख देगा। तो एक बार छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं रजनीश आईएएस के बारे में, जो कि आप सब लोगों को पता हो। भाई हमारे यहाँ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आप एनसीईआरटी का करना चाहें, चाहे आप एनसीईआरटी का करना चाहें, चाहे आप जीएस फाउंडेशन का कोर्स करना चाहें, हम लोग पढ़ाते हैं टॉप 50 रैंक के लिए। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। कोर्सेस जीएस प्री कम फाउंडेशन, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, मतलब जितनी भी चीजों की आपको जरूरत है, जितनी भी चीजों की आपकी जरूरत है, आपकी सारी जरूरतें, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी पर। रजनीश आईएएस एकेडमी जाना जाता है क्वालिटी के लिए। वी प्रोवाइड बेस्ट सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो हमारे यहाँ भी 1 साल का बैच और 2 साल का बैच दोनों अवेलेबल है। आप करना चाहें 23 के लिए या 24 के लिए आप कर सकते हैं। हम लोग क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यूट्यूब पर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, पर हम भी अच्छा पढ़ाते हैं और हम यूपीएससी के लेवल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। शुरुआती दौर में ये पता नहीं रहता बच्चे को, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको पता पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, एक ही बार में आप बेस्ट सर्विसेज ले पाएंगे। तो ये बैच फाउंडेशन की शुरुआत है, हर कोई कर सकता है। अब मैं आज की शुरुआत करता हूं कि एथिक्स की क्लास की शुरुआत करता हूं, लेक्चर नंबर 1 की। ये कोर्स पूरा मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना हो तो मिल जाएगा। इंडिविजुअल कोर्स एथिक्स के रूप में भी मिल जाएगा और अकेले लेना हो तो वो भी मिल जाएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं। भाई एथिक्स होता क्या है, सिलेबस भी इसका देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और एथिक्स होता क्या है। क्लास के बाद आपको इस तरह के कुछ नोट्स मिलेंगे। ये बैच बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा। इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। हमने नोट्स बना रखे हैं। इंग्लिश मीडियम के इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। केस स्टडी कैसे लिखना होता है, केस स्टडी को कैसे करते हैं, आपके सामने कोई मामला आएगा जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप किस तरह से उसको डील करेंगे, इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से आपको देखना है। ऐसे नोट्स भी आपको मिलेंगे। कुछ जो नई चीजें आ रही हैं केस स्टडी में, कुछ
10 से 20 के स्टडी में नई लिखवाऊंगा, एकदम नई नई फ्रेश जो अभी चल रही हैं। पूरे इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, सीधा का सीधा क्या, क्वेश्चन और आंसर। तो आप इस तरह से चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, सिर्फ जुड़ना है, सिर्फ जुड़ना है। आप जुड़ गए तो आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये क्लासेस ऐप पर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो अब एथिक्स की बात करते हैं, फिर सिलेबस की बात करेंगे, फिर हर एक चीज की बात करेंगे। एक आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट को इस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। इससे अगर आप शुरुआत करेंगे अपने जीवन की, तो आपको अपने जीवन में बेस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। लोग हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते हैं, मैं कहता हूं एथिक्स से शुरुआत करो। ये आपके अंदर सही भावनाएं और सही चीजों का विकास करेगा। तो आइए इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। सिलेबस भी मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं। तो पहला चैप्टर है इसका एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशन। एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशन, कि भाई नीति शास्त्र और नीति शास्त्र का मानव से संबंध। क्या टॉपिक है? नीति शास्त्र और नीति शास्त्र का दिया है, मीन्स दिया है अपना, मीन्स दिया है। हिंदी का लिखा पेपर कैसा रहा? अब अगले साल के लिए ठीक से करो बेटा, अगले साल के लिए ठीक से लिखो। आओ ध्यान से सुनो, एथिक्स क्या होता है और एथिक्स का मानव के साथ क्या क्या संबंध है। छोटे छोटे नोट्स बना लेना, जहां मैं निशान लगाऊं नई डायरी ले लेना और थोड़ा सा लिखना। वैसे मेरी क्लास में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप आराम से ऐसे करके भी बैठे रहेंगे तो भी रैंक निकाल देंगे। हमने आपके लिए बहुत मेहनत कर रखी है और करते। बस आप मंडे को टेस्ट दीजिएगा, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मंडे के साथ के। तो नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र का मतलब है, तीन चार परिभाषा बोलता हूं, तीन चार परिभाषा बोलता हूं। पहले नीति शास्त्र को समझो, व्हाट इज एथिक्स। व्हाट इज एथिक्स, जो ये सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है। ये इन महिला के ऊपर 17 करोड़ इधर से उधर करने का आरोप है। क्या इन्होंने सही काम किया? अनैतिक काम किया। यस, दूध वाला दूध वाला दूध वाला सुबह उठ के पानी डाल देता है। सब्जी वाला क्या करता है मेरे जिगर के टुकड़ों? सब्जियों को भिगो के रखता है ना। सब्जी वाला भिगो के रखता है। डॉक्टर उसको उस दवाई की जरूरत नहीं है, उसको उस जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन बंदे को किराया देना है अपना। क्या देना है? किराया देना है। बीवी को यूरोप घुमाना है, बीवी कह रही है कि मेरे को तो 11,000 का सूट चाहिए, फलानी ने पहना था इतना बड़ा, करना है। तो क्या करेगा? ऐसे टेस्ट करवाएगा जो उसको करने की जरूरत नहीं, और वो बेचारा मरता क्या ना करता है। आईएएस का काम नहीं चलेगा 1 लाख रुपए सैलरी में। लड़के के स्कूल की फीस ही होगी 10 से 15,000 रुपए, कहां से चलेगा। होंडा सिटी भी चाहिए उसको। बीवी जब निकले घर से बाहर तो उसपे भी अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए। तो भैया 70,000 रुपए में कहां काम चलेगा। तब फिर पूजा जैसे सिंगल जैसे लोग, और वो लखनऊ की कौन थी मेरे जिगर के टुकड़ों, जिसके ऊपर आरोप लगा था, क्या नाम है उसका? हाँ, चंद्रकला। कई गमन का आरोप लगा। अब हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, ये देख लो बेटा, जल्दी से देखो। कैदी नंबर 1187। ऐसे ही बनोगे अगर कर दिए गमन तो। कैसे बनोगे? ऐसे ही बनोगे।
ये देखो डॉक्टर, ये पिक्चर तो देखी होगी आपने, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक। तो कुल मिला के जब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या होने लग जाता है, पूरी दुनिया में अनैतिकता फैल जाती है। इस दुनिया में एक मेरी बात सुन लो छोटी सी, इस दुनिया में लोगों ने सोचा था कि लोग अनपढ़ हैं इसीलिए क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गांव में चोरी डकैती करते हैं, सर पर लाठी मार देता है, क्योंकि आदमी क्या है, अनपढ़ है। इसको थोड़ा सा क्या कर दो, स्कूल भेजो, सिखाओ फिखाओ, और ये आदमी फिर ढंग से व्यवहार करने लग जाएगा। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी को पता क्या चला, जो जितना पढ़ा वो उतना ही बड़ा चोर, नेता पड़ गया, डमरू की चाल पर नचा रहा है किसको, जनता को। भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे। 25 करोड़ आबादी को खाने को रोटी नहीं, क्या बना रहे हो, बड़े बड़े एमबीए किए हुए लोग, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या कर रहे हैं, बैंक के घोटाले, 10,000 करोड़। अरे एक अनपढ़ आदमी अगर किसी से कुछ छीनेगा तो बटुआ छीनेगा, एक हार छीन लेगा, एक मोबाइल छीनेगा, पर्स छीनेगा। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों, जो पढ़ा लिखा है ये तो 10,000 करोड़ के घोटाले करता है। जो ये डॉक्टर है जो रात को किडनी ही निकाल लेता है, ये तो पढ़ा लिखा हुआ है, फिर भी ये क्या निकाल रहा है, टीचर के पास जाओगे पढ़ाएगा ही नहीं, ले लो एडमिशन, क्या करेगा, पढ़ाएगा ही नहीं, बस ख्वाब दिखाएगा आपको मेरे जैसा। तो क्या है, लोगों ने सोचा था कि पढ़ने लिखने के बाद लोग नैतिक हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करने से नैतिक लोग हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो नैतिक बन जाए। तो इट वॉज इमेजिन आफ्टर एजुकेशन पीपल विल बी ethical, but it was seen after studying so much people are still corrupted and doing mal practices। जो जितना पढ़ा लिखा है, अधिकतर लोगों के बारे में सत्य नहीं है, सभी अनपढ़ अनैतिक नहीं होते और सभी पढ़े लिखे अनैतिक नहीं होते, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अनैतिकल काम करते हैं। तो फिर एक बात उठी कि भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए जो आदमी को ठीक करे। क्या करे, आदमी को पता ही नहीं कि ठीक क्या होता है और गलत क्या होता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज गुड, और मुझे क्या करना चाहिए। भाई जब मेरे मम्मी पापा पंजाबी गाने देख रहे हैं, अश्लील फिल्में देख रहे हैं, तो बच्चे ने देख लिया तो क्या जुल्म किया है। जब बाप के रूप में तुम पड़ोसन को छेड़ते हो, और फिर जब तुम्हारी लड़की छेड़ी जा रही है या लड़का छेड़ रहा है, तो उसमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम। हम लोग दो मानसिकता लिए बैठे हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, हिप्पोक्रेट हैं हम, दोहरी मानसिकता, बाहर लड़की दिख जाए तो छेड़ने के लिए तैयार, लेकिन अपनी बहन को प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार, ऐसा एथिक्स बनाकर बैठे हैं हम लोग। तो फिर ऐसी बात हुई कि आदमी को मानव बनाया जाए, तो एक विषय आया एथिक्स। बहुत हमेशा से ही ये था, पहले हमारे माँ बाप घर में सिखाते थे, फिर गुरु के आश्रम जाते थे वो सिखाते थे, है ना, फिर समाज में जाते थे गुरुओं के पास, वो सिखाते थे कि बेटा पराई स्त्री को देख लिया आंख फूट जाएंगी, कीड़े पड़ेंगे, मां कढ़ाई में तला जाएगा, और अगर दूसरे की पराई मिट्टी, पराई धन को मिट्टी के समान मान, अगर खा लिया ना उस पैसे को, तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, एक का क्या नहीं होगा, हाथ नहीं होगा या मुंह नहीं होगा, दूसरे पागल होगा आधा हो। ऐसी कथाएं, धर्म
हमको हमारा गुरुजन हमको सिखाया करते थे, बताया जाता है, आज भी बताया जाता है। धर्म में बहुत सारा एथिक्स है। तो बात ये हुई कि लोग इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन लोग नैतिक नहीं बन पाए। तो हर जगह एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा कि भाई लोगों को मन में, रजनीश जी कुछ विचार तो डालो। क्या डालो? जब किसी को, जैसे आप मैथ सिखाते हो तो 2 दूनी 4 आ गया, यस या नो? आपने सिखा दिया कि भाई HO2 करके वाटर होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो वाटर बन जाएगा, ब्लड टेस्ट ऐसे होता है, ऐसे एथिक्स सिखा के तो देखो। तो हर एक जगह कौन सा विषय इंट्रोड्यूस हुआ? एथिक्स। डॉक्टर्स के लिए भी एथिक्स होता है, जिसको मेडिकल एथिक्स कहते हैं। इंजीनियरों के लिए भी एथिक्स होता है। इन्वायरमेंट के लिए भी एथिक्स होता है। बिजनेस करने का भी क्या होता है? एथिक्स होता है कि व्यापार कैसे किया जाता है। पब्लिक लाइफ में कैसे रहा जाता है, इसका भी एथिक्स होता है। प्राइवेट लाइफ में कैसा रहा जाए, इसका भी एथिक्स होता है। और हर एक चीज में, हर एक जगह कुछ स्पेसिफिक और कुछ बातें चालू हो गई। और IAS लोग बहुत करप्टेड बनने लगे। लाल फीताशाही बहुत थी, करप्शन बहुत था। अपने आप को, आम आदमी को क्या समझते थे? जब IAS बन जाता है तो आम आदमी को कुछ समझता ही नहीं है, अंतर आ जाता है। अपने आप को क्या, मैंने बेस्ट एग्जाम निकाला है, ठट्टे पूछ निकाला है तूने, कुछ नहीं निकाला, बस कुछ लिखा है और एक OMR शीटी की है। देश सेवा का भाव अभी भी नहीं आया। 5000 IAS है हिंदुस्तान में, कितनों को जानते हो? 10, मुश्किल से 10 नाम नहीं निकाल पाओगे। 10 साल नाम निकालने के लिए भी 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। एग्जाम तो निकाल लिया, लेकिन एग्जाम निकालना क्यों था, क्या करना था एग्जाम निकाल के, ये पता ही नहीं। तो विषय आया एथिक्स का। किसके अंदर? IAS के बच्चे को ही एथिक्स पढ़ाना चालू कर लो और कुछ पेपर वेपर लेके देखो, कुछ तो समझ में आएगा। जब गुरुजी कहेंगे पराई स्त्री को माता के समान मानो, कान में बात जाएगी तो कुछ कुछ होता है। यस, ऐसे एथिक्स का विषय इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस माँ बाप जो घर में बात कहते हैं, वही बात कुछ फिलोसफरों ने कही है, और वही बात मैं बीच बीच में आपको सिखाता पढ़ाता रहूंगा। ठीक है? फिर आप देखना, कोई भी सवाल आए एथिक्स का, आप लिख दोगे। इस साल भी लिख दोगे, लिख दोगे, अगले साल भी लिख दोगे, और उससे अगले साल भी लिखोगे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं कॉन्सेप्चुअल। क्या? उसके नट बोल्ड ढीले कर दूंगा सब्जेक्ट को, मतलब ब्रेक ब्रेक पे ज्यादा ध्यान नहीं, पूरा ही तोड़ दूंगा। फिर कोई भी सवाल आए आप बना लोगे, और उसके लिए हम नोट्स देंगे। अब परिभाषा की तरफ चलो इसकी कि व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? क्या एक आदमी का आजादी के नाम पर न्यूड फोटोग्राफ कराना सही है या गलत? अच्छा सवाल है। इस भाई की फोटो देख के याद आया, अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा। क्या बात है, बताओ भाई। आप सबसे भाई मेंस देकर आए हो, बताओ आप। फिर बोलूं सवाल? अभी बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। ये इतना महंगा सौदा इसीलिए तो खरीदा था, नहीं तो काम तो। हाँ जी, आइए मेरे जिगर के टुकड़ों। करंट का मुद्दा उठाते हैं। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा ये। पर एथिक्स सिखाना है आपको, है ना? और इस दुनिया में 2 ही चीज चल रही है, जब सुबह से शाम तक, एक पैसा, एक अश्लीलता। तो एथिक्स में टॉपिक कौन सा चलेगा? तीसरा कोई चलाने के लिए मुंह पे कोई बात है ही? हमारा सुबह से शाम तक जीवन किस पे चल रहा है? मेरा नोट पे। आपका नोट कैसे कमाए जाएं उस पर। आपका भी कुछ ज्यादा वादा नहीं चल रहा है। IAS बने और फिर
थोड़ा बहुत चल रहा है, चलो अच्छी बात है। तो दो ही टॉपिक हैं इस जीवन में, जो अभी मूल्यों का पतन है ना, मूल्यों का पतन। अब बताओ क्या ये उचित है? इज इट फेयर? गौरी शंकर, हुसना। सर क्यों? कारण? क्यों? क्या कारण है? कोई तर्क होना चाहिए ना भाई। आईएएस के पास क्या होना चाहिए? आप जो कोई भी बात कहेंगे उसके पीछे क्या होना चाहिए? लॉजिक। अच्छा तर्क है। गलत इम्पैक्ट जाएगा, सब लोग नंगे घूमने लगे तो ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि हम भी शूट करा लें। कई व्यक्तियों के आइडिया नहीं। हाँ, मतलब यही ऐसा करेंगे तो आने वाली जनसंख्या वो क्या करेगी? बहुत बढ़िया। ये तो वो आइडिया बने तो उनसे आने में जन नहीं सकेगा, अभी भी क्या करेंगे? क्या तर्क मारा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप बताओ भाई, सुरेंद्र विश्वास। हम्म, उसना आप बोलो। सर इस पे सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट जाएगा, मींस यानी कि एक फैशन कल्चर के रूप में इसे एक्सेप्ट करेगी युवा पीढ़ी। या फैशन कल्चर के रूप में इम्पैक्ट पड़ेगा। चल, अब ये कह रहे हैं तो मेरा जीवन का अधिकार है भाई, इट इज माई राइट टू लाइफ। क्या? मेरे जीवन का अधिकार। किसी लॉ ने मना नहीं किया कि न्यूड फोटोग्राफ खिंचाना गलत है, किसी कानून में ऐसा लिखा नहीं है, कानून में लिखा है तो पकड़ो मुझे। पैसे ले लिए, किसी ने पकड़ा ही नहीं, कहाँ गलत है? क्या है, जिसको नहीं देख रहे हैं मत देखो। मैं क्या घर से बुलाने गया था कि रजनीश जी वेबसाइट पर मेरी क्या खींचना, फोटो दिखाना? तुमको देखनी नहीं है तो अपनी आंखें बंद रखो और मत खोलो। तर्क सही है? इसका भी लॉजिक क्या है? परफेक्ट है, मेरे जीवन का अधिकार और मैं घर बुलाने नहीं गया कि तुम देखो। अब ये है एथिक्स, क्या सही और क्या गलत, क्यों सही और क्यों गलत। जो इस सब्जेक्ट को डील करता है उसको, उसी सब्जेक्ट को कहते हैं नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नैतिकता, है ना? समझ में आया? किसका विज्ञान है ये? नीति का विज्ञान, कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, आचरण के मानक क्या है, हाउ शुड बी माई कंडक्ट। रजनीश जी का कंडक्ट क्या है? जिसको नहीं देख रहे हैं मत देखो। मैं क्या घर से बुलाने गया था कि रजनीश जी वेबसाइट पर मेरी क्या खींचना, फोटो दिखाना? तुमको देखनी नहीं है तो अपनी आंखें बंद रखो और मत खोलो। तर्क सही है? इसका भी लॉजिक क्या है? परफेक्ट है, मेरे जीवन का अधिकार और मैं घर बुलाने नहीं गया कि तुम देखो। अब ये है एथिक्स, क्या सही और क्या गलत, क्यों सही और क्यों गलत। जो इस सब्जेक्ट को डील करता है उसको, उसी सब्जेक्ट को कहते हैं नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नैतिकता, है ना? समझ में आया? किसका विज्ञान है ये? नीति का विज्ञान, कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, आचरण के मानक क्या है, हाउ शुड बी माई कंडक्ट। रजनीश जी का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, रजनीश जी का चरित्र कैसा होना चाहिए,
what should be my character, how should I behave in front of the class, in front of my family, in terms of my business। ठीक है, इस दुनिया में सही क्या होता है और गलत क्या होता है, उसके आधार क्या है, क्या क्या कब किसी को सही बोलते हैं और कब किसी को गलत बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो बायोलॉजी है वो शरीर का विज्ञान है। किसका? शरीर का। मैथमेटिक्स नंबर का विज्ञान है। हिस्ट्री इतिहास को जानने का विषय है। ज्योग्राफी दुनिया की ज्योग्राफी को जानने का विषय है। पॉलिटी राज्य और संविधान को जानने का विषय है। इट इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट एंड इट्स फंक्शन। पर मेरे जिगर के टुकड़ों, मानव कैसे काम करेगा, मानव को क्या करना चाहिए, उसके उसके किस मापदंडों पर उसका जीवन चलना चाहिए, वो मापदंड कौन है, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, और जब वो कोई काम करे तो उसका हम क्या कर सकें, मूल्यांकन क्या कर सकें। जो इसका विज्ञान है उसी को नीति शास्त्र कहते हैं। The science which deal with human conduct, which deal with human character, which set the parameter of human action, and when a person is doing action, ethics provide the basis to evaluate a person's action। तो जो इन सब मुद्दों की जांच करता है, विश्लेषण करता है, उसी को नीति शास्त्र कहा जाता है। क्लियर हो गया भाई? कोई मुश्किल? बहुत आसान है परिभाषा देना। कोई मुश्किल है भाई? रोहित जी आसान है। 4-5 चीजें। ऐसा करना क्यों चाहता है, क्यों ये पैरामीटर सेट करना चाहता है? ताकि हम अपना जीवन कैसे जी सकें, बढ़िया तरीके से। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, मुझे आपसे कैसे बिहेव करना चाहिए, मेरा कर्तव्य यहां खड़े होके क्या है। इससे सबसे पहले कल्याण किसका होगा? मेरा। मेरे जीवन में मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मेरे जीवन में मैं गलत काम नहीं करूंगा, मुझे ये पता होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं सुखी, फिर मेरे जो एक्शन होंगे उससे कौन सुखी? परिवार सुखी, समाज सुखी और फिर राष्ट्र सुखी। तो हर एक विषय का उद्देश्य एक ही होता है बेटा, मानवीय कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। मेरे कर्म अच्छे क्यों होने चाहिए? दारू पी के घूमूंगा, न्यूड फेड, कोई दिक्कत वाली बात इसलिए है कि बेटा आखिरी में जाके जैसा कर्म करे गिरधारी वैसा ही फल पाता है। आदमी अगर गलत की तरफ से जाएगा, अगर आदमी क्रोध क्या है, एक अवगुण है, उसका प्रयोग करेगा तो कोयले के समान है, फेंकेगा दूसरे के ऊपर, लेकिन सबसे पहले अपनी हथेली जल जाएगी। ऐसे ही घृणा क्या है, दूसरे के बारे में सोचता है, अरे बड़ा उछल रहा है, एक मेंस लिख के बहुत बढ़ रहा है, जानता ही क्या है, अभी 18 साल का है, बहुत उड़ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? घृणा का प्रयोग दूसरे के लिए कर रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर कैसा भाव उत्पन्न कर रहे हो? नकारात्मक, जो आपको कहां ले जाएगा? खुद ही गड्ढे में ले जाएगा। तो हम नीति शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारा क्या हो सके? कल्याण हो सके, मैं अपना जीवन एक सही तरीके से बिता सकूं। तो किसका विज्ञान है? मेरे जीवन का, शरीर का नहीं, मानव का, मानव के कार्यों का। क्लियर? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया है। आपको एक दिन में इतनी पूरी क्लास में इतनी बात क्लियर हो जाए एक में, तो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर पहला है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, सबसे ज्यादा समय लगता है इसमें। नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। नीति शास्त्र का सार, इट्स एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, बनता कैसे एथिक्स, इसके निर्धारक तत्व क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स,
एथिक्स के आयाम, निजी और सार्वजनिक जीवन में एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। मानवीय मूल्य महान नेताओं से, टीचिंग फ्रॉम दी ग्रेट लीडर्स, प्रशासकों से हम क्या सीख सकते हैं, और फैमिली से, एजुकेशन से, सोसाइटी से कैसे एथिक्स बनता है। ये पहला चैप्टर है। कम से कम दिन लगेंगे 5 से 6। पहले चैप्टर में ही हम 30-40% एथिक्स सीखते हैं, फिर बाकी के चैप्टर बहुत हल्के हैं, ये इसी में ज्यादा जोर लगता है। अब आओ एथिक्स को देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनको हम देखना चालू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी विल डील विद दिस क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन है, क्या अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ना नैतिक है? क्यों? देश की गवर्नमेंट ने खोल रखे वृद्धाश्रम। मथुरा में चले जाओ, कई माएँ, वो देखते हो कथा, सारी कथाओं में बूढ़ी बैठी रहती हैं और हरे कृष्ण करती रहती हैं, और वो बेचारा संत पैसा मांगता है दुनिया के लिए, उन माओ को खाना खिलाने के लिए। उसके बच्चे ने उसको छोड़ दिया, और संत क्या कर रहा है? पैसे मांग रहा है, दान दक्षिणा मांग रहा है, ताकि वो उनका भरण पोषण कर सके। वो माए वहां कहां से आई? एक माँ 5 बच्चों को पाल देती है, 5 बच्चे अपनी माँ को नहीं पाल सकते, बागबान हो जाती है। फिर वो क्या, बागबान पिक्चर देखिए, देखिए अमिताभ बच्चन का, शाबाश। ये नैतिक है कि नहीं? ये देखो, इस बंदे ने 12 लाख की नौकरी छोड़ दी थी किसान बिल के धरने पर। यूपी का बंदा है, 12 लाख की नौकरी छोड़ दी थी। एक और सवाल, एक आदमी का क्या 3 शादी करना नैतिक है? क्यों नैतिक नहीं है? भारत का संविधान क्या कह रहा है? एक टाइम में एक होनी चाहिए। क्या ये समझ में आया? पहले मेरे को सुनूंगा मैं आपको, कि एक टाइम में एक होनी चाहिए, एक को डिवोर्स दे दे, और मुसलमान है तो डिवोर्स देने की भी जरूरत नहीं है, एक टाइम में 2 भी हो सकती हैं, अलाउ करते हैं। अब वो अलाउ कर रहा है, आप क्यों अनैतिक कह रहे हो भाई? क्या पैरामीटर है आपके पास अनैतिक कहने का कि ये 3 शादी करना अनैतिक है? क्या है? अनैतिक है? आप क्या मानते हो, नैतिक है अनैतिक है? क्यों? औरों को प्यार नहीं मिलेगा? आपका क्या कहना है रुबीना? अनैतिक क्यों? पत्नी पे क्या आ जाता है? कंडीशन है सब में क्या है? कब 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 शादी नैतिक है और कब अनैतिक, इसमें भी क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? कंडीशन है। हमेशा अनैतिक नहीं है, हमेशा नैतिक नहीं है, कंडीशन के साथ। टीना डाबी ने जो अभी शादी की, वो नैतिक है या अनैतिक है? सेकंड मैरिज ऑफ टीना डाबी, जानते हो? इट इज एथिकल और अनएथिकल? बोला हु आर यू टू टेल माई वेडिंग इट इज एथिकल और अनएथिकल? वो मुझसे क्या कर सकती है ये सवाल
पूछ सकते हैं कि तुम हो कौन भाई, मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहे हो, ये भी कर सकते हैं। पर अगर ये सब सोचने लगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या, 2 घंटे क्या करना पड़ेगा, मैं चुप और आप चुप, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। खैर, नैतिकता और अनैतिकता के बहुत सारे डायमेंशन है विद कंडीशन। अब टीना डाबी की शादी को उचित क्यों माना जाएगा? पहले बच्चा नहीं है, पहली से वो खुश नहीं थी, उसके जीवन में कोई दूसरा आदमी आ रहा है जो ये दावा कर रहा है कि मैं बेहतर रखूंगा, तो तर्क आ गए, तर्क सॉलिड आ गए, और आपने उसी दूसरी शादी को क्या मान लिया, नैतिक है जी, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन इधर आप क्या कह रहे हो, तो नैतिकता भी कुछ कंडीशंस पर डिफाइंड होती है, याद रखना। अनुशासन करना, बच्चे को पीटना अनैतिक है, लेकिन बच्चा गलती कर कर आए, प्यार से ना माने, बार बार गलती करता रहे और ऐसा लगे कि भय का दंड दिखा के सुधर सकता है। कितनी कंडीशन बताई? 4। तब ढूंढ दो, तब क्या है, समझ में आया? तो नैतिकता अनैतिकता भी कई टर्म्स पर डिफाइन करती है। क्लियर? वेरी गुड। आओ भाई, तो अब आपको परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा देख लो। एथिक्स क्या है? हमारे आचरण के नॉर्म सेट करता है। ये बात सही समझ में आई? क्या करता है? हमारा आचरण कैसा होना, क्लास में बैठ के सोना अनैतिक है, यस, सेट किया स्टैंडर्ड। क्लास के अंदर मोबाइल में यूट्यूब देखना अनैतिक है, क्या है, अनैतिक है। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। जब तक आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर किसी के मोबाइल में कुछ चलना नहीं चाहिए, नहीं तो भगा दूंगा। आप क्या कर रहे हो? अनैतिकता फैलाने की कोशिश। चलो, तो मापदंडों का मुझे चरित्र, मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, और वो आधार बताता है जिसके आधार पर क्या ह्यूमन एक्शंस का इवैल्यूएशन किया जाता है, आधार भी सेट करता है। इट पोर्ट्रे दी स्टैंडर्ड्स। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? इट पोर्ट्रेड दी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्डों को भी सेट करता है। नीति शास्त्र क्या है? अब एक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। what is the role of the ethics in the society? Explain with example. What is the role of the ethics? Explain with example. Explain with example. हमारे समाज में नैतिकता की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, है ना? इसमें पानी लिया बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ द एथिक्स? एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स। हाँ, तो अभी आपने देखा कि पूजा संगल अगर भ्रष्टाचार करे तो उसको, भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसको क्या माना जाएगा? अनैतिक। क्यों माना जा रहा है भ्रष्टाचार करना अनैतिक? और वो सही से काम करे तो उसको क्या माना जा रहा है? तो किस आधार पर, जो आधार बताता है उसको क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। कि भ्रष्टाचार करना गलत क्यों है, कोई आधार भी तो होना चाहिए कि भाई किडनी निकालना गलत क्यों है, सब स्टैंडर्ड टीचिंग करना गलत क्यों है, और मुखर्जी नगर में आए हो और सही से नहीं पढ़ रहे हो तो यह गलत क्यों है? सबका आधार बताता है। मानव का विज्ञान है, आपके हर एक एक्शन की जांच कर सकता है, मेरे हर एक एक्शन की क्या कर सकता है? जांच, पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री। ये भाई साहब कौन है, इनसे मिल लो, इसी गली चले जाना,
इधर नहीं जाना है। मोस्ट 10 करप्टेड आईएएस ऑफिसर, जिन पर सबसे बड़ा करप्शन का आरोप लगा। अब देख लो, ये नोट्स में मिलेगा आपको। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करती है। इट इज द ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी विच डील विद द मोरल प्रिंसिपल। इसीलिए इसको मोरल फिलॉसफी या नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। पहले जो सी सेट है वो भी दर्शन में ही पढ़ा जाता था, साइकोलॉजी है वो भी दर्शन में ही पढ़ी जाती थी। पहले एक ही विषय होता था, कौन? दर्शन शास्त्र। उसी से बायोलॉजी निकला है, उसी से सी सेट निकला है, उसी से एथिक्स भी निकला है। फिलॉसफी बहुत तकड़ा सब्जेक्ट है। जितने भी महान लोग हुए सब फिलोसफर थे। रजनीश जी के अंदर भी कुछ कुछ गुण, पूरे नहीं, कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं फिलोसफर के। कुछ कुछ ज्यादा प्रभाव बिजनेस का नजर आ रहा है, पर कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। ये फिलोसफर जो जितने भी इन्वेंटर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो इसमें अच्छे होते हैं, फिलॉसफी में। दर्शन शास्त्र, दर्शन का मतलब देखना। किसको देखना? भूत को देखना, वर्तमान को देखना और भविष्य को देखना। वो फिलोसफर होते हैं जो आने वाले आगे की 50 साल में क्या होने वाला है, इंडिया में 2 साल में क्या होने वाला है वो बता दे। वो होता है फिलोसफर। उसको आगे का ज्ञान होता है। वो इतना चिंतन मनन रिसर्च करता है कि कंटेम्पलेशन करता है कि उसको क्या होना चाहिए, उसका ज्ञान जिसको होता है। वो फिलॉसफी में पढ़ोगे, कभी और पढ़ाऊंगा आपको। देखो ऐसे ही कोई विषय नहीं पढ़ाता वही विषय हूं जो पूरा आता है। जो पूरा नहीं आता उसको मैं पढ़ाता नहीं, उसके लिए और टीचर। जो पढ़ाता हूं वो ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिलेगा, 2-4। एथिक्स यह बताता है मानव आचरण का कब सही है और कब गलत है। यह उचित और अनुचित बताता है, कब सही है हमारे एक्शन और कब गलत हैं। ये स्टैंडर्ड सेट करता है और उसी के आधार पर हमारे एक्शंस की जांच करता है। अब इसमें करते क्या है? इसमें हम ये सुलझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक्शंस जो हैं वो सही हैं या जो हमारे कर्म हैं वो सही हैं या गलत है। क्या ये बात समझ में आ रही है गोविंद जी? हो, आपको समझ में आती है बेटा? गौरी शंकर, हुसना, सुरेंद्र सीवस। यस सर। गौरी शंकर साहब, सुरेंद्र साहब। तो हमारे एक्शंस को ये बताता है अच्छा बुरा क्या होता है, सही गलत क्या होता है, न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इसके बारे में जो बताए वो नीति शास्त्र। अच्छा बुरा, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड सेट करता है। हाउ शुड वी बिहेव, हमारे कौन से कर्म क्या कहे जाएंगे नैतिक और कौन से कर्म अनैतिक कहे जाएंगे, इसके बारे में कौन बताता है? एथिक्स बताता है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये हर किसी का प्रश्न है। आईएएस भी अपने आप से जाके क्या पूछता है? मेरा एक्शन जो मैं काम कर रहा हूं वो कैसा होना चाहिए, पूछता है ना। मैं भी पूछता हूं कि टीचर का आचरण कैसा होना चाहिए, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। एक पुत्र के रूप में अपनी माता के लिए मेरा कर्म क्या होना चाहिए। ये उन प्रश्नों
प्रश्न हमारे आचरण के सिद्धांत बताता है, कसौटी बताता है। इसीलिए इनकी कसौटी क्या है, इसीलिए इसको एथिक्स कहा जाता है। हर एक फील्ड में इसका बहुत बड़ा रोल है। एथिक्स को हमेशा क्या रखो, याद रखो। देखते हो किसी भी प्रोफेशन में जाओगे कहीं पर भी, तो ढंग के लोग होंगे वो 2 मिनट पॉज लेते हैं। डॉक्टर को जाओगे तो देखोगे आते ही वो पहले पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, पहले भगवान को देखेगा या अपना कुछ किताब को देखेगा, या कुछ उसने हिप्पोक्रेटिक ओथ बना रखी होगी उसको, ओथ को देखेगा एक बार, फिर 2-4 जो अच्छा होगा, जो बिजनेसमैन होगा तो आने दे मुर्गों को, क्या आने दे, फीस ले रखी है इनसे। लेकिन जो बड़े ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटीज वो क्या करती हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी का एक ही एक्शन, पहले 5 मिनट आके 2 मिनट आके अपने एथिक्स को याद करती हैं कि भाई अब मैं इस गद्दी पर बैठा हूं। संतों को भी देखोगे, संत आते ही लेक्चर कोई नहीं देगा, पहले 2-4 मिनट कुछ उल जलूल करेगा, भगवान को याद करेगा या कुछ नित्य कर्म करेगा, फिर उसके बाद बोलना चालू करेगा। क्योंकि वहां उस टाइम क्या कर रहा है, वो अपने को उस रूप में ढालने की कोशिश कर रहा है कि अब, क्योंकि वो किसी का बच्चा भी है, वहां उसका रूप दूसरा है, किसी का पति है वहां उसका रूप दूसरा है। लेकिन जब वो अपने प्रोफेशन में आके खड़ा हुआ है तो उसके क्या नीति नियम है, आचरण है, उनको उसको पहले क्या करेगा, वो इम्बाइब करेगा, क्या करेगा, अपने अंदर धारण करेगा, समझेगा और उसके बाद काम करेगा। क्या बात है, ज्यादा ही गहराई में चले गए गुरुजी, इतनी गहराई की जरूरत नहीं, हमें तो आईएएस तक बता दो बस, इतने से काम चल जाए। अब हम तो पढ़ाते इसलिए कि लोग एथिकल बने, आईएएस बने या ना बने, पर क्या बने, एथिकल बने। अपने जीवन का उद्देश्य ही है। चलो आओ, लोक प्रशासन में इसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि आईएएस बहुत सारे काम करता है। सुबह से शाम तक 32 लाख करोड़ का बजट किसके हाथ में है, आईएएस के हाथ में। SC ST का वेलफेयर करना है, वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी का वेलफेयर करना है, भूखे नंगों को खाना खिलाना है, पढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है। एक लोक प्रशासक को क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर तो एक किडनी निकालकर कितनों की जान ले रहा है, एक दूध वाला दूध पिलाकर कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है भाई, 10-20-50 घर जिन घरों पर वो देता है। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर तो 135 करोड़, कितना, 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। टीचर के ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हर एक वर्ड की क्या है, कोई सुन रहा है, कोई उससे प्रेरणा ले रहा है, कोई उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। हल्के में मत लेना। हाँ, टीचर के ही गर्भ में क्या, वो विकास और प्रलय दोनों ही पलते हैं, है ना, डेवलपमेंट एंड बोथ। तो आओ भाई, ये नीति शास्त्र निकला है इक्योस वर्ड से, मापदंड अनुचित आचरणों की जांच करना इसका कर्म है। अब आओ, अच्छा बुरे के बारे में ये बताता है, हमारा मार्गदर्शन भी करता है। मार्गदर्शन करता है कि नहीं, मार्गदर्शन भी करता है। तो आईएएस ऑफिसर करप्शन ना करे, इसके लिए ये जरूरी है। आईएएस ऑफिसर करप्शन ना करे, इसके लिए जरूरी है। आईएएस ऑफिसर अगर नैतिक होगा तो भ्रष्टाचार करेगा, जब वो मान लेगा पराया धन किसके समान है, मिट्टी, तो फिर उठाएगा उसको, नहीं। जब तक नहीं मानेगा तब तक क्या कहेगा, तब तक कोशिश में लगा रहेगा। तो करप्शन में कमी आ जाएगी अगर एक आदमी अच्छा हो जाए। यस या नो, करप्शन कब से कम होगा, मोरालिटी करप्शन को कम करती है। दूसरा, शक्ति नहीं दिखेगा आईएएस, फिर क्या कहेगा, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, यही गलती मैं हर बार करता हूं। तब वो अपने आप को कुछ समझेगा नहीं। एथिक्स होगी उसके अंदर, मानवता होगी, तो दूसरे को भी कैसा देखेगा, समरूप। समरूप मतलब अपने ही
जैसा, तो स्प्रेडिंग इक्वलिटी, समानता फैलाएगा, खुद ही जातिवाद में नहीं लगा रहेगा कि देखो मैं इस जाति का हूं, मुझे भला किसका करना है, एक पार्टी के रूप में नहीं लगेगा। समझ में आता है? पार्टी में आप कब तक हैं? जब तक आप आईएएस नहीं है। जिस दिन आप आईएएस हो गए आप पार्टियों से ऊपर हैं। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। हाँ, वोट डालने आप जाएंगे और जिसको आप पसंद करते हैं उसके लिए वोट भी डाल सकते हैं एज अ नागरिक, लेकिन आप किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे। फिर उनको सिखाता है कैसे काम करना है। फिर उन जो लोग क्या हैं, अगर एक आदमी नैतिक होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, व्हेन अ पर्सन इज एथिकल, वो क्या करेगा, वो जिनको विशेष मदद की जरूरत है उनको विशेष मदद देगा। जो आदमी नैतिक नहीं है, देख रहा है मेट्रो में खड़ा हुआ है, देख रहा है एक आदमी एक बच्चे को लेकर खड़ी हुई है, उसको लग रहा है यार इसको सीट की जरूरत है? अब देख रहा है कि यार मैं भी थका हुआ हूं, क्या करेगा, सर नीचे करके, थोड़ा सा सर नीचे करेगा और चुपचाप आंख बंद करेगा और क्या कर लेगा, देगा नहीं उसको सीट, देगा नहीं, थोड़ा सर झुक जाएगा। याद रखना, अपने आप ही थोड़ा सर झुक जाएगा, किसी ने उसको कहा नहीं तो इसको सीट दे दे, तू आप अपनी वैलिड सीट पर बैठे हो, वो लेडीज के लिए सीट नहीं है, बच्चे के लिए सीट नहीं है, विकलांग के लिए सीट नहीं है, आपकी सीट है, आपका उस पर लेजिटिमेट राइट है, भाई टिकट लिया है आपने, लेकिन फिर भी आपका सर थोड़ा सा अपने आप ही झुक जाएगा। क्यों? आपके अंदर वाला क्या कह रहा है, अंदर वाला क्या कह रहा है, मुझे, मेरे से ज्यादा जरूरत, किसी ने नहीं कहा, उस औरत ने भी नहीं कहा, पड़ोसी ने भी नहीं कहा, लेकिन आपके अंदर की आत्मा कह रही। देख रहे हो, एथिक्स ऐसा है, यहां पर किसी को कुछ समझाने बुझाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप अंदर, अपने अंदर से ही व्यक्ति क्या होता रहता है, गाइड होता रहता है, खुद ही पता लग जाता है कि मैं क्या, कब गलत कर रहा हूं और कब सही कर रहा हूं। इतना तकड़ा विषय है। तो अगर आप एथिकल होंगे तो फिर भाई बच्चों का ध्यान रखेंगे, चिल्ड्रंस का ध्यान रखेंगे, फिजिकल हैंडीकैप का ध्यान रखेंगे। मैंने आज ही देखा, एक जगह भूकंप दिखा रहे थे कहीं कोरिया में या जापान में, तो जैसे ही भूकंप आया, सुनो, सब लोग भागने लगे। अब वो फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, मुझे पता नहीं। तो एक आदमी एथिकल था, तो एक बंदा था जो जिसकी टांगे काम नहीं करती थी, तो सब लोग तो भाग गए, वो उसको कंधे पे अपने पीछे लेके नीचे उतर रहा था। कैसा आदमी था वो? उसकी भी जान को क्या था, वो भी और लोगों की तरह, सब लोग भाग गए, कोई नहीं बचा, अकेला बच्चा था। और कैसा आदमी है? नैतिक। उसकी जान को भी पूरा खतरा है, स्पीड भी ध्रो है, फिर भी उसने क्या क्या रखी उस व्यक्ति के प्रति, सहानुभूति, कि मैं मर गया कोई बात नहीं पर इसका बचना जरूर। देख लो, भाग जाता कुछ नहीं होता, कहता जिंदगी अपनी बचाऊं कि दूसरे को बचाऊं, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने क्या कहा, कहा गलत है, एक आदमी को छोड़ के भागना गलत है, और वो भी कब, जब एक आदमी अपनी मदद खुद ना कर सकता। तो आप आतंकवाद का मुकदमा कर पाएंगे? कभी आईएस के रूप में दो संप्रदाय लड़ गए, चरमपंथ बढ़ रहा है, तो आप सिखाएंगे भाई मानवता बड़ी है, धर्म बड़ा नहीं है। मानवता, धर्म को भी कौन से तराजू में तोला जाना चाहिए? अब ये बात समझ पा रहे हो कि रिलीजन इज बिगर देन ह्यूमैनिटी इज बिगर, ह्यूमैनिटी इज बिगर, धर्म वहीं तक जब तक वो मानवता के आचरण में, मानव के जीवन के पे खतरा ना आए, और जैसे ही खतरा आने लगे उस धर्म को क्या करो, वहीं छोड़ दो।
उतनी ही बात मानो धर्म की जो मानवता को आगे बढ़ाए, जो फूट डाले, भेदभाव करे, उसको पाप हो। ऐसे धर्म को, गांधी ने कहा था, ऐसे धर्म को मानने की जरूरत नहीं है जो इंसान को इंसान से लड़वाता है। उतना ही मानो जो भाईचारा बढ़ाए, तो ये फायदा होगा, अपना विकास। सारी लड़ाई किसकी है भाई? एथिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? आप जितना एथिक्स अच्छा जानते होंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके जीवन में खुशहाली उतनी ज्यादा आएगी। बाल भी गिरेंगे नहीं, बाल भी नहीं गिरेंगे, और आपको ब्लड प्रेशर की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, और आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। और आप सड़क पर लेट जाओगे ना, सड़क पर, वहां भी ऐसा लगेगा 5 स्टार ताजमहल में सोया हुआ हूं। क्योंकि एथिक्स का मतलब है कि आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसे देखना चाहिए। तब आप आडंबर में नहीं फंसेंगे कि मेरे जीवन की क्वालिटी है कि मैंने ताज के बाहर अपनी पिक लगाई, ये देखो मेरा बिल आया 25,000 का ना। ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। एथिक्स को पढ़ने का यही फायदा है। आप क्लाइमेट चेंज नहीं करेंगे, फिर एसी बंद कर देंगे कमरे में जब जरूरत नहीं होगी। घरेलू हिंसा अपने घर में नहीं करेंगे, अपनी बीवी का भी क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, माता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। यस, अगर आप एथिकल हैं तो फिर आप कोई गलती, जो एथिकल है उसे कोई नियम कायदे कानून समझाने की जरूरत नहीं है, और जो एथिकल नहीं है उसका कायदा कानून नियम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। समझ में आया? लॉ का पालन भी कौन लोग करते हैं? जो एथिकल है, और जो एथिकल नहीं है वो लॉ का भी पालन, बत्ती पार, जल्दी, अरे 5 सेकंड रह गए, निकाल दे, तो सामाजिक वेलफेयर में आगे बढ़ेगा। अब आओ अगला टॉपिक पढ़ो, कि ये थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा नहीं है। अब अगली बात करो, यहां से बात आपकी और बनेगी, किसका विज्ञान है? अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एथिक्स है क्या, व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स क्या होता है। दुविधा, आपको जीवन में दुविधा आती है कि भाई, मेरे को भी जीवन में दुविधा आती है, हर रोज आती है कि बिजनेसमैन बनूं कि टीचर बनूं। क्या? हर रोज इस दुविधा से घिरा हुआ आदमी रजनीश, क्या बनूं? टीचर बनूं कि बिजनेसमैन बनूं? 3 साल से बात बोल रहा हूं मैं ये। आपको भी ये दुविधा आती होगी, परिवार को देखूं कि यहाँ, हेलो, परिवार को देखूं या यहाँ पे पढ़ूं, क्योंकि दोनों कर्तव्य है ना आपके। आप भी अपने घर को त्याग कर आए हो, आप भी अपने घर के, शादी करूं कि यूपीएससी के अटेम्प्ट दूं, घर से पैसा कितना मंगवाऊं? 5 में काम चल जाता है, 6 में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा,